Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the next lecture of General Science, that is Physics. आज हम एक्सेलरेशन करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट एक होता है, जिसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन हम देखेंगे। इसमें हम एक्सेलरेशन, इसमें हम वेलोसिटी, इसमें हम स्पीड जो है उसके रिलेशनशिप्स देखेंगे, जिस पे आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पोस्टर आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था पटवारी का जो टेस्ट सीरीज़ हमने उर्दू की स्टार्ट की थी, उसका पहला टेस्ट जो है आपको कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। वो हो जाएगा आपको अपलोड जो आपने कोर्स लिया है। ठीक है, जो भी आपने कोर्स लिया, फॉर एग्जांपल आपने कोर्स लिया है टेस्ट सीरीज़ का कोर्स, और उसमें आपका ऑटोमेटिकली एक ग्रुप होता है। जो जो कोर्स लेता है वो उस ग्रुप के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है ऐप में ही। मैं पेपर शेयर करूँगा, आपको वो पेपर लिखना है। ठीक है, जो आपका पेपर होगा वो आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको सामने से A4 साइज़ का पेज लेने और लिखने की कोशिश लिखना है, जो जो क्वेश्चंस दिए। जो ये आप कंप्लीट करोगे, आप उन पेपर्स को क्या करोगे, वापस सबमिट करोगे, मैसेज करोगे। जो आपका ये होगा, जो आपका चैट बॉक्स होगा वहाँ पर, उस चैट बॉक्स में ही आप क्या डालोगे, पेपर अपना डालोगे। ऊपर से अपना नाम लिखोगे ज़रूरी, सो दैट हमें पता चलेगा किसकी कैसे परफॉर्मेंस है। ठीक है, पेपर का ऊपर अपना नाम लिखना है और ऊपर टेस्ट का नाम लिखना है, टेस्ट 1। फिर क्वेश्चन नंबर जो लिखा होगा उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको करना है तो यहाँ पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, आप लिखोगे क्वेश्चन 1 लिखा आपने, और फिर आपको क्या करना, आंसर शुरू करना है, तो आप लिखोगे क्वेश्चन 1 का आंसर, इसी तरीके से जो जो दिया होगा। ठीक है, तो टोटल 5 टेस्ट हैं। अभी हम आज एक अपलोड करेंगे, इसको हम ये हम देखेंगे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इस तरीके से जब तक आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ये वो टेस्ट है जो उर्दू के लिए है। ठीक है, चलो आज का टॉपिक जो हमारा है वो हमारा रहेगा। देखो, मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट किया, मास, वेट, वेलोसिटी, स्पीड। आज हम एक्सेलरेशन करेंगे और ईटीसी में आपको आ जाएगा जो एक्स्ट्रा है। इसमें बहुत सारे बाकी टर्म्स भी आते हैं, जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एनर्जी और वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है, इसको भी हम अच्छे डिटेल में जानेंगे, जहाँ से आपका अगर क्वेश्चन आ जाएगा इस चैप्टर से तो वो गलत नहीं होना चाहिए बाकी। ठीक है, दूसरा वीएलडब्ल्यू का कोर्स भी चल रहा है, ज्वाइन कर लो अभी, आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप कोर्स लेते हो। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, आज हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, हाँ, ये हमारा टॉपिक जो है आज का वो रहेगा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। मेरी बात समझ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मेरी बात समझ आ रही है। देखो, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, वी के बदले आप क्या लिखोगे, आप वो लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, किसके बदले, वेलोसिटी के बदले लिखा, इसके बदले। लेकिन एक्सेलरेशन को अपना टी भी नीचे है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आप टाइम लिखोगे। अब यहाँ पर आप देखो, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, सपोज मीटर है। टाइम का यूनिट क्या हो गया, सपोज सेकंड है। इस टाइम का यूनिट क्या हो गया सेकंड। आप देखो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बनेगा, ऊपर क्या आ गया, मीटर, नीचे क्या आ गया, 1 सेकंड, और 1 सेकंड कितना हो गया, मल्टीप्लिकेशन में तो सेकंड स्क्वायर। आप देखो इसका यूनिट भी आपको पता चला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, ये मैंने यूनिट दिखाया, ये मैंने यूनिट दिखाया, मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया आपको। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आप वेलोसिटी, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का क्या है, वो है सेकंड। इसी तरीके से एक्सेलरेशन किसके बराबर है, आप बोलोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, आप बोलोगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर तो टाइम का भी यूनिट सेकंड है, वो सेकंड यहाँ पर आएगा, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका यूनिट हो गया। मेरे बात समझो, अगर एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी v, वेलोसिटी v वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आती है और वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी लेते हैं। मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी, आई होप सो। ठीक है, तो यही आपको बोला जाता है, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, और नया इसमें कुछ भी नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब बोला जाता है जो वेलोसिटी जो है, ठीक है, अपॉन टाइम को ही बोला जाता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है विद टाइम, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, आप बोलोगे फॉर एग्जांपल ये एक कार चल रही है और इसको ए लोकेशन से बी तक जाना है, ए पे इसकी वेलोसिटी सपोज v1 थी और बी पे इसकी वेलोसिटी आ गई v2, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इन वेलोसिटी में कितना चेंज आया, आप बोलोगे सर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, तो दैट मीन्स आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन डिवाइड बाय किससे करना है, टाइम कितना लगा इसको, इस वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा इसको, ये हो गया आपका टाइम टेकन फॉर चेंज, इस चेंज होने में कितना टाइम लगा, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स अगर फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये कार है इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी सपोज u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, और ऊपर जो है ये एरो दिखा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब ये वेक्टर है, और उसके बाद जो है फाइनल वेलोसिटी सपोज इसकी जहाँ तक पहुँच गया तो इसकी वेलोसिटी क्या बनी v, और ये भी क्या है एक वेलोसिटी है। तो दैट मीन्स ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी, आप बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय किससे करोगे, टाइम को, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी u क्या थी, वो भी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है इसका मतलब, कहने का ये है जब इनिशियल और जब क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालोगे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी b0 और फाइनल वेलोसिटी b0, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी भी 5, फाइनल वेलोसिटी भी 5, या इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल भी 10, किसी भी टाइम पे आप वेलोसिटी निकालो वो जो है 10 10 10 देखने को मिलेगा। यहाँ पर इक्वेशन में पुट करो, फिर एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u से आप लिखते हो, डिवाइड बाय t, फाइनल वेलोसिटी क्या है, आप बोलोगे सर 5, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5, 5 को 5 माइनस करो क्या आ गया 0, तो दैट मीन्स आप क्या बोलोगे सर ये आ जाएगा 0। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ सर ये समझ में आ गया। एक्सेलरेशन क्या बनती है, एक्सेलरेशन 0 आता है। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि जब आप कॉमन सेंस इक्वेशन को ही आप देखो, जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका ये कहना है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट याद नहीं रखना है, ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझना था। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मैंने आपको बोला, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जैसे आपने एक्सेलरेशन क्या लिखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, नीचे था स्क्वायर, ऊपर जाएगा ये तो -2 आ जाएगा, तो पावर में माइनस आता है, क्योंकि डिवाइड वाली चीज अगर ऊपर आती है ना पावर में -2 चढ़ता है, ठीक है। इसी तरीके से सीजीएस का मतलब होता है सेंटर वाली यूनिट जो है दैट इज, आप देखो यहां पर सीएम मतलब मीटर का बनेगा सेंटीमीटर और सेकंड का तो सेकंड ही होता है, तो दैट मीन्स अगर आप सीजीएस का यूनिट देखोगे, सीजीएस इन टर्म्स ऑफ सीजीएस सिस्टम में देखोगे तो सेंटीमीटर, सेकंड ही रहेगा, मतलब सेकंड का स्क्वायर रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ सर हमें क्लियर हो गया। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है मतलब अगर गाड़ी की एक्सेलरेशन थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जब ये बढ़ता जाएगा 5 के बाद 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जितना आप आगे आगे चलते हो और इसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से शुरू किया और आपको यहाँ तक पहुँचना है, ये लोकेशन 1 थी और आप लोकेशन B की तरफ जा रहे हो, गाड़ी की एक्सेलरेशन जो है हमने दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद हो गया 6, जब ये इस रास्ते चल रहा था 6 हो गया, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ती जा रही है, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है उसको, ठीक है, वेलोसिटी जब बढ़ती है विद टाइम के साथ, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, या आप सीधे बोलो जब एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, या आप बोलो वेलोसिटी जब बढ़ जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसी को हम क्या बोलते हैं विद टाइम के साथ साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये एक्सेलरेशन। देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट पिक अप द स्पीड, ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड पकड़ लेता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है सपोज आपकी एक कार है और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन वो क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है फॉर एग्जाम्पल ईस्ट की तरफ जा रहा है, जब उसकी
स्पीड होती है अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, वो बनती है उसकी वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट आपकी कार जो है वो रेस्ट में है, दैट मीन इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज 0 है, एंड इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी 1 2 3 4 बढ़ती जा रही है विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टाइम के साथ साथ मोशन के डायरेक्शन में, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पूछा जाएगा आपको कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के डायरेक्शन क्या होते हैं, आपको बोला जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की या उस गाड़ी की एक्सेलरेशन जो होती है पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसका अपोजिट है, बहुत ईजी है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम एक्सेलरेशन ए, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, सॉरी ए से एक्सेलरेशन लिखते हैं, सामने नेगेटिव लिखते हैं, ये बन के हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, और ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, आप बोलोगे सर 10 मीटर पर सेकंड से की वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन जो ही आगे आगे चलता जा रहा है इसकी वेलोसिटी होगी 9, फिर बीच में 8 होगी, फिर बीच में 7 होगी, इस तरीके से 6। तो दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा है और फिर जो ही वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और फाइनली रेस्ट में आ जाता है, और उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। फाइनली आप कार को रोकते हो, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद सर्टेन वेलोसिटी इज ब्रॉट टू रेस्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट में नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलती है। एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड, वो एक्सेलरेशन जिसमें स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है। व्हेन आप खुद देखो वो कौन सी कंडीशन, आप बोलोगे सर अगर यहाँ से गाड़ी निकल रही है और दैट मीन्स यहाँ से इसने स्टार्ट किया और यहाँ तक कि इसको पहुँचना है, गाड़ी ऐसे चल रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, फॉर 1 मीटर पर सेकंड, 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 स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। मेरी बात समझ आ रही है, जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है उसके केस में एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड चेंज नहीं होती। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, एक क्लॉक की बात कर रहे हैं, मतलब जिसको मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसकी एक्चुअली यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। When an object moves in a circular path, जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है सर्कुलर पाथ से चल रहा होता है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, सर्कुलर पाथ चल रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड उसकी कांस्टेंट है, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों, डायरेक्शन चेंज होते हैं, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होते हैं। हेंस द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करता जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। मेरी बात समझ रहे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन भी चेंज होती है, और वो एक्सेलरेशन कितनी चेंज हो रही है, जितना इसका जो है स्पीड देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है, स्पीड के साथ वो चेंज हो रहा है। In this case, the direction of acceleration is toward the center of circular path. ये acceleration किसकी तरफ होती है, सर्कुलर पाथ, मतलब सेंटर की तरफ ही acceleration होती है। मतलब अगर आप सर्कुलर पाथ के थ्रू गाड़ी चलाओगे ना, या कोई भी आप व्हीकल चलाओ या आप बाइक चलाओ, तो उसकी एक्सेलरेशन जो होती है ना वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज शोज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है ये दिखा रहा है, जो पॉजिटिव साइन हो, प्लस साइन हो या नेगेटिव साइन, जो आप एक्सेलरेशन के साथ देखोगे ना, पॉजिटिव साइन या आप नेगेटिव साइन देखोगे, आपको सीधे पता चलना चाहिए ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो गाड़ी मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो गाड़ी जब मूव करे उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगी, बट नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात समझ आ रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ जब पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, वो क्या दिखा रहा है, वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। वो एक्सेलरेशन जो बॉडी के मोशन को कम करता जा रहा है उसको हम बोलते हैं रिटार्ड करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन वो एक्सेलरेशन जब गाड़ी की मोशन कम होती जा रही है उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, पॉजिटिव लिखूंगा मैं तो एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, नेगेटिव लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, जो वेलोसिटी का साइन है सपोज पॉजिटिव साइन, वही साइन एक्सेलरेशन का है, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट मीन स्पीड ऑफ ए बॉडी विल ऑलवेज इंक्रीज, बॉडी की स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी, इफ बोथ आर अपोज्ड, फॉर अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन जो है ये नेगेटिव है, तब बॉडी मीन्स बॉडी स्पीड ऑफ बॉडी क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज आपको देखने को मिल रही है।
मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि आप देखो खुद, अगर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी नेगेटिव है, दो में से एक अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक अगर नेगेटिव, आप देखो जब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है मतलब उसकी स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिखाएगा? पॉजिटिव दिखाएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखाता है या फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, ना कि मोशन की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन जो है विच अपोज द मोशन, वो एक्सेलरेशन जो मोशन को कम करता है उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट से जो याद रखना है। तो यहां पर एक एक्सेलरेशन होते है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे आपको पता है व्हेन ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बोला था, आप कहां से जा रहे हो, आप ए से जा रहे हो बी तक, फिर सी तक, फिर डी तक आप जा रहे हो। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको 2 मीटर कर रहे हो कवर, यहाँ पर भी 2 मीटर कवर करो, यहाँ पर भी 2 मीटर कर रहे हो कवर, यहाँ पर 1 सेकंड टाइम, वहाँ पर 1 सेकंड टाइम, वहाँ पर 1 सेकंड। आप देखो इक्वल डिस्टेंसेज जो है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, आप बोलते हैं इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। व्हेन ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ जाएंगी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इक्वल चेंज। इसमें अगर वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी में कितना चेंज, आप बोलोगे सर 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड। जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, इसी को हम बोलते हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल आप छत पे ऊपर गए हो, एक छत के ऊपर गए हो आप, और वहां से आपने एक बॉल, आपके हाथ में कोई बॉल थी, आपने उसको सीधे हाथ से ड्रॉप किया, फेंका नहीं, अपने हाथ से सीधे ड्रॉप किया, वो होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। या आप अगर लिफ्ट में हो, लिफ्ट की वायर अगर कट जाती है, वो लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल उसका होता है, और ये कंडीशन होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, फॉर कोई इंक्लाइंड प्लेन आप ले लो, ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक बॉल को छोड़ा, वो बॉल क्या करते हैं, वो जा रही है आगे, तो दैट मीन्स वो एक इंक्लाइंड प्लेन में बॉल रोल करने का मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ए से बी जा रहे हो, बी से सी, सी से डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस जोन में जाओगे वेलोसिटी चेंज हो गई, अब हो गया 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी चेंज हो गया, अब बन गया 2 मीटर पर सेकंड। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी ए से सी तक आप गए, ए से बी 4 मीटर, फिर बी से सी यहाँ पर 6 मीटर, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कम होती जा रही है। जो ही वेलोसिटी कम होगी मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन दिखा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी को बोला जाता है जब अनइक्वल चेंज हो जाएगा वेलोसिटी में। यहाँ पर देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है 4 मीटर, यहाँ पर 6 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर। जब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी, उस बॉडी को बोला जाता है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, इस तरीके से ये क्या होता है आपको सीधे समझ में आ जाएगा। अनइक्वल मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, आप आराम से निकाल। बस एक्सेलरेशन में आपको चेंज करना है वेलोसिटी को विद टाइम के साथ, वेलोसिटी में आपको स्पीड को चेंज करना है विद टाइम के साथ, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि मोशन ऑफ ए बस लीविंग और एंटरिंग द स्टॉप, जब एक बस निकलती है स्टॉप से, वो अपना मोशन पकड़ती है ना, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाती जा रही है, लेकिन जब वो स्टॉप पे रुकती है तो अब अपनी वेलोसिटी कम करती जा रही है, मतलब वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ ए ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म से निकल रही है, तो जो ही वो निकल रही है आहिस्ता 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 निकल रही है, और फिर स्पीड को बढ़ा रही है, वेलोसिटी को बढ़ा रही है, ठीक है, दैट एक्सेलरेशन बढ़ रही है। लेकिन जो ही वो प्लेटफॉर्म पर आती है तो उसको एक्सेलरेशन क्या होती है, कम होती है। एक कार मूविंग इन ए बिजी रोड, एक अगर आप कार चला रहे हो, एक बिजी रोड है, बहुत रश है वहाँ पर, वो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, कॉमन सेंस वाले कॉन्सेप्ट्स थे। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है ये आपको समझना है। देखो ये सभी इक्वेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, आपको बोलना है ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है टाइम के साथ, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चेंज होता है। The equation are given by between initial velocity, final velocity, time taken and acceleration and distance traveled. That means एक बॉडी यहाँ से A से जा रही है और B तक इसको जाना है। इस बॉडी की वेलोसिटी सपोज, गाड़ी की वेलोसिटी सपोज इनिशियल वेलोसिटी V होगी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी U,
u मैंने लिखा, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मैंने d लिखा। इसको टाइम कितना लगा, t लगेगा इसको कवर करने में, और ये बॉडी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इसकी आ जाएगी। इन सभी के रिलेशन हमें देखने हैं। मतलब u हो गया फाइनल वेलोसिटी, v हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t हो गया टाइम, ए हो गया एक्सेलरेशन। इन सभी की इक्वेशंस को हमें देखना है और रिलेट करना, और जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर देखो, वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखना, मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स आपको बोले। मैंने आपको बोला वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बोला, और मैंने आपको टाइम का भी कॉन्सेप्ट बोला। इनके बीच में ही रिलेशनशिप हमें देखनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u, अगर एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सपोज u है, एक्टेड अप ऑन बाय ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इस बॉडी के ऊपर क्या एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन a। कितने टाइम तक एक्सेलरेशन है, टाइम, उस टाइम t तक, फॉर टाइम t, सच दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज v। और हम देखते हैं इसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, सपोज v बन गया। तो हमें क्या बोलना है, इनिशियल वेलोसिटी u होगी और फाइनल वेलोसिटी v होगी, इस बॉडी की एक्सेलरेशन a होगी, और कितने टाइम तक एक्सेलरेशन रही, आपको बोलना टाइम t तक। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। आपको पता है, ध्यान से देखना, आपको एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन जो बराबर है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यही है? हाँ सर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या है सर, टाइम टेकन t। यही एक्सेलरेशन। अब लिख तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, और क्या है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, और टाइम के नीचे क्या लिखोगे, t लिखा आपने। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर फिर से मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर देखो, ये t को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू टी हो गया, यहाँ पर क्या बचा, v माइनस यू हो गया। अगर आप देखोगे ये v यहाँ v यहाँ पर रखो, यहाँ पर a और t मैंने ऐसे रखा, ये u यहाँ पर माइनस था लेकिन इस साइड आ जाएगा तो प्लस बनेगा। तो इक्वेशन फाइनली हमारे पास क्या बनी, हमारे पास सर फाइनली इक्वेशन जो आप लिखोगे वो लिखोगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, आपको ये इक्वेशन आपको डिराइव होगी। क्लियर हो गई इक्वेशन कहाँ से आ गई? फिर से मैं दिखाऊंगा इक्वेशन कहाँ से आए, सो आपको ये क्लियर हो जाए। इक्वेशन आगे आपको पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर है, आपको पता है सर चेंज इन वेलोसिटी। ये मैं ऐसे लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या लिखना है, नीचे टाइम आपको लिखना है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम होता है, और a हो गया एक्सेलरेशन। a इंटू टी मैंने किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया v माइनस यू। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये v मैंने ऐसे रखा, ये u यहाँ पर माइनस था, इस साइड लेकर आऊँगा तो u बनेगा प्लस, तो u बना प्लस प्लस, ये हो गया ए टी, तो अपना 7 हो गया, ये हो गया। तो इसी को बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या ए टी प्लस यू भी आप लिख सकते हो, आपको अपनी मर्जी है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको पूछा जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कौन सी इक्वेशन, आप बोलोगे फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। क्वेश्चन पूछा तो फॉलोइंग इक्वेशन रेफर्स टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको पूछा जाएगा एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 0, और फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और उसकी एक्सेलरेशन जो है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने टाइम तक वो है, आपको बोलना है सपोज 5 सेकंड्स तक है, 5 सेकंड्स मैंने लिखा। आपको बोलना है इसको कितना टाइम लगा, आपको टाइम के बारे में बोलना है, तो टाइम के बारे में आपको बोलना है। तो दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, v 20 है, u क्या है, u 0 है, a क्या है, a 3 है, टाइम तो आपको निकालना है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 20 इज इक्वल टू 3 इंटू टी, निकालना है क्या है यहाँ पर t इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3, ये आप खुद कर सकते हो। 6.67 आपको टाइम लगेगा सेकंड्स इसको वहाँ तक पहुँचने में। मेरी बात समझ आ रही है? ये पहली इक्वेशन, ये पहला न्यूमेरिकल था। दूसरा न्यूमेरिकल अगर बात करेंगे, मैं लिखता हूँ इसी के ऊपर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर से मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको देखो चेंज करना है, आपको बोला जाएगा आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आपको बोला जाएगा फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको किसकी, कार की, जो आपको निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। गाड़ी की एक्सेलरेशन है सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सारा कुछ दिया होता है, और टाइम जो है वो दिया है 2 सेकंड्स का टाइम आपको दिया है। आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, ये वाली इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है दैट इज 10 मीटर, यहाँ पर 10 लिखोगे, ए क्या है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, इंटू टी क्या है 2 लिखोगे, इज इक्वल टू 10 प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू 20, दैट
इस फाइनल वेलोसिटी इसकी 20 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 20 आ गई। ये आपको याद होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, फाइनल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। अगर टाइम दिया गया आवर्स में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। बस यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, वहां पर सेम यूनिट्स करना जरूरी होता, तभी आपका क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। इससे हमें डिस्टेंस पता चलती है। डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं एस से, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको पूछे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन के बारे में। मेरी बात समझ आ रही है? याद रखना, यहाँ पर आप देखो एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बोल सकते हो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u एक्टेड अपॉन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t सच दैट फाइनल वेलोसिटी v एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज s। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक बॉडी जो है, ये दूसरी बॉडी, ये यही बॉडी है, इसको स्टेशन ए से जाना स्टेशन बी तक, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो s है, और ये गाड़ी जो चल रही है, ये चल रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। एक्सेलरेशन ऑफ ए टाइम कितना लगा t। इस गाड़ी की वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी बन गई v। मेरी बात समझ आ रही है? आपको क्या बोलना है? ये डिस्टेंस आपको निकालना है, इस दो गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पर आप मेरी बात सुनो, एवरेज वेलोसिटी आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? मैंने आपको बताया था ना, ए वी जी, मतलब वी ए वी जी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। ये किसके बराबर है? आप बोलोगे सर ये इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज वी। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये आपको पता है? हाँ सर, ये क्लियर हमें पता है। तो ये आपको इक्वेशन, पहले मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखो, स्पीड किसके बराबर होती है? आप बोलोगे सर सॉरी वेलोसिटी किसके बराबर होती है? आप बोलोगे सर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस में एस से यहाँ पर लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस ऐसे रखो, ये एस मैंने ऐसे रखा, ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा? ये आएगा वी इंटू टी। मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये हो गया, ये वाली इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी, जगह ऊपर काफ़ी है इसलिए। वी के बदले क्या लिखोगे? आप लिखोगे ये वाली इक्वेशन। वी के बदले लिखोगे, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पर, एक्चुअली इसको रेफर करते हैं, ये लिखोगे आप u प्लस वी अपॉन 2। ये लिखा आपने, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? ये अपना t इसके साथ। इस v के बदले एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू डाल दिया, बस और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर करना है क्या है? ये जो है ना u, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी, आपको ये भी पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी पता है, और इसमें पुट करना है किस में? एक सेकंड, ये इसको खच उठाया, यहां पर मैं आपको दूसरी जगह पर दिखाऊंगा। यहां पर ही दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? ठीक है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, ये आपको पता है। लेकिन आपको वेलोसिटी भी पता है। वेलोसिटी किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेस अपॉन टाइम लिखो। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर क्या निकलेगा? आपका एस निकलेगा। एस क्या बराबर आएगा? वी इंटू टी, मतलब वी एवरेज। यहाँ पर क्या करोगे? इसके बदले क्या लिखोगे? वी के बदले ये वी एवरेज लिखोगे, u प्लस वी लिखोगे, डिवाइड बाय 2 इंटू टी। लेकिन ये भी तो आपको पता है ना, ये भी तो आपको पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पता है ना आपको? हाँ सर, ये पता है। ये किस में डालोगे? ये इस v में डालोगे, इस v में डालोगे। बात समझ आ रही है? अब डालो इस v में, s में वैसे ही लिखूंगा, u ही लिखूंगा, इस v के बदले क्या लिखूंगा? फिर से u और ए टी प्लस ए टी, यही लिखूंगा मैं। और कुछ चेंज करना है? नहीं सर। डिवाइड क्या है अपना? 2। मैंने कुछ नहीं किया, इस v के बदले मैंने u प्लस ए टी लिखा, जो मैंने ऊपर इक्वेशन निकाली, मल्टीप्लाई हो गया t। हाँ सर, हो गया t। आगे करो, ये u प्लस यू कितना हो गया? ट्वाइस u। a प्लस ए टी डिवाइड बाई क्या आएगा? डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर t आ जाएगा। और यहाँ पर ये किसकी इक्वेशन थी? s इसकी इक्वेशन थी। तो s इज इक्वल टू ट्वाइस यू प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। s इज इक्वल टू ट्वाइस यू प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी बना, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर फिर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ट्वाइस यू मल्टीप्लाई क्या करूँगा? टी से, प्लस ये टी को मल्टीप्लाई किया मैंने ट्वाइस यू को भी, और ये टी में मल्टीप्लाई करूँगा ए टी को भी, प्लस ए
टी का स्क्वायर, क्योंकि टी इंटू टी स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 2। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये 2 इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, मैं लिखता हूँ अलग अलग, इसको तोड़ूंगा जैसे फिफ्थ वाले बच्चों को दिखाते हैं ना, इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसल। अब देखो यहाँ पर ये मैं पहले लिखूंगा 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब देखो आप क्या लिखते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, यही तो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब सबसे पहले एस लिखोगे, फिर लिखोगे u प्लस ये वाला यू आपने लिखा प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई कहाँ से है अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो यही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है यहाँ पर, यही है यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। u क्या है ये पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी है, t का मतलब ये टाइम है, a का मतलब एक्सेलरेशन है और t का मतलब टाइम होता है। आपको पूछा जाएगा डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस आपको निकालनी है, मतलब s आपको निकालना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी भी आपको दी ही है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी दिया है 4 सेकेंड्स, आपको एक्सेलरेशन भी दी गई है 8 मीटर पर सेकेंड। के सारे वैल्यूज वहाँ पर होते हैं, वहाँ नहीं लाना है आपको। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आप सीधे लिखोगे एस इज, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस यू के बदले क्या लिखोगे 2, टी के बदले क्या लिखोगे 4 प्लस हाफ ऑफ ए के बदले क्या लिखोगे 8, टी के बदले क्या लिखोगे 4 4 16, मतलब 4 इंटू 4। आया समझ? 2 4 हो गया 8, यहाँ पर क्या बचेगा s इज इक्वल टू 4 2 8, यहाँ पर क्या बचेगा ये वाला 4 और ये वाला 4 और ये वाला 4, 4 4 16, 4 64, यहाँ पर 64 इंटू 8 करोगे, दैट मीन्स यहाँ पर क्या 8 4 32, 3 हो गया कैरी, 6 5 40, 6 8 48, 49 50 51, ये क्या आएगा मीटर आएगा। डिस्टेंस कितना है 512 मीटर्स का डिस्टेंस है। इस इक्वेशन से आपको निकाल सकते हो। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर हमें क्लियर हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इजी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमें बताता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें एक रिलेशनशिप बताना है। देखो हमें पता है एक इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें पता है, ये पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा आपको डिस्टेंस वाली इक्वेशन है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन का यूज आप करोगे। ये दो तो आपको पता ही है, पहले हमने डिराइव की है। दोनों को स्क्वायर करो, स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर किया। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कहाँ कौन सी इक्वेशन है वो समझने के लिए। स्क्वायर किया मतलब वी स्क्वायर किया आपने, इसको स्क्वायर किया, फिर यू को भी स्क्वायर, यू प्लस ए टी इसको स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर नहीं, एक साइड से दूसरे साइड से, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब ये वी स्क्वायर प्लस, आपने ये पढ़ा होगा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर वी स्क्वायर, ये हो गया ना अपना वी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए यू है और बी क्या है ए टी है। यही है ना? हाँ सर यही है। दैट मीन मैं क्या लिखूंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखूंगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, यही आ जाएगा। इसका स्क्वायर ए का भी स्क्वायर है, टी का भी स्क्वायर है, प्लस क्या आ जाएगा ये वाला वैल्यू ट्वाइस यू ए टी, यही आ जाएगा। हाँ सर क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, मतलब ये वाली इक्वेशन हमें आ गई है, ये वाली इक्वेशन हमें आ गई। देखो यहीं पर यू स्क्वायर, यहाँ पर देखो यू स्क्वायर ट्वाइस यू ए टी, देखो ट्वाइस यू ए टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ तक ये आ गया। यही इक्वेशन में ऊपर लिखूंगा और आगे कराऊंगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, जब इक्वेशन जहन में आएगी ना तब ही आप न्यूमेरिकल करो। अगर मैं बोलूँगा पहले इक्वेशन ये याद रखो, दूसरी याद रखो, तीसरी याद रखो, न्यूमेरिकल आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे जब उसका बेस पता नहीं है। न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन आप कर ही नहीं सकते हो जब आप थोड़ा सा पता, बेस पता नहीं होना चाहिए, जब तक बेस आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब वी स्क्वायर ऐसे रखेंगे हम, यहाँ पर देखो यू स्क्वायर, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2, हाँ इसको मैं डिवाइड कर, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ट्वाइस ए, इससे क्या किया, इसको ए को कॉमन निकालेंगे, एक सेकेंड, प्लस ए को कॉमन निकाले, ए को कॉमन निकाला ट्वाइस यू और टी को भी कॉमन निकाला, ठीक है, ट्वाइस टी। हाँ यहाँ पर क्या बचा ट्वाइस यू बचा और यहाँ पर क्या बचा प्लस ए बचा और यहाँ पर एक टी बचा।
मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो यू स्क्वायर फिर से आ गया प्लस ए टी स्क्वायर ऐसे रखेंगे, ए टी को मैं वापस लेकर जाऊंगा, ट्वाइस यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं उसको डिवाइड भी 2 करता हूं और मल्टीप्लाई भी 2 करता हूं। इस वाले इक्वेशन, इस वाले प्लस के इस साइड में कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि 2 और 2 अगर कैंसिल करूंगा वैसे ही रहेगा, लेकिन मुझे इक्वेशन को बनाना है एक्चुअली, इसलिए मैं लिखूंगा ट्वाइस ए, लिखा मैंने। ये 2 जो है, ये 2 इसको भी डिवाइड है ना, ये 2 इसको भी डिवाइड है, तो ये लिखूंगा मैं ट्वाइस यू टी डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही लिखा मैंने। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बचा, हाँ सर, अंदर क्या बचा, यू टी बचा अंदर, प्लस यहाँ पर क्या बचा, ए टी बाई 2 मतलब हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका यू स्क्वायर प्लस है ये ट्वाइस ए, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन वाली थर्ड। ये इक्वेशन वाली थर्ड जो है इसी को डालना पड़ता है इक्वेशन वाली सेकंड में, मतलब u के बदले आपको, यू स्क्वायर के बदले जो है आपको वैल्यू डालना है, एक सेकंड, हाँ, सबस्टिट्यूट द इक्वेशन ऑफ सेकंड इन थर्ड। हाँ, ये वैल्यू किस में डालना है, इसमें डालना है, मतलब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें इक्वेशन सेकंड का वैल्यू किस में डालना है, इक्वेशन थर्ड में हमें यहां पर वैल्यू आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? दैट मीन्स यू टी प्लस हाफ ऑफ किसके बराबर है, आप बोलोगे सर यू टी प्लस हाफ ऑफ जो है वो बराबर है किसके बराबर, एस के बराबर। अब यहां पर देखो ध्यान से, मतलब ये है ना यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये भी क्या है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर किसके बराबर, एस के बराबर, तो इसके बदले क्या लिखूंगा मैं, एस लिखूंगा। तो बचा क्या यहाँ पर, यू स्क्वायर और फिर क्या है यहाँ पर, ये वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर साथ में, वी स्क्वायर साथ में, यहाँ पर क्या बचा, यू स्क्वायर प्लस क्या बचा, ट्वाइस ए, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसके बदले में एस लिखूंगा, यहाँ पर हो गया एस का वैल्यू। ठीक है, और ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर के बराबर, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, एस शॉर्ट में बना, मतलब वी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए और एस बना। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? देखो यहाँ पर जम्बलिंग हो गई इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने बनाई थी, यही लिखा था मैंने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस फिर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बस ये मैंने यहां तक किया था। लेकिन आपको ये पता है ना, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर, एस के बदले, इसके बदले में एस डालूंगा, ये मैंने एस लिखा, 2 तो वैसे ही रहेगा प्लस यू स्क्वायर तो वैसे ही है, वी तो वैसे ही है, तो यही तो लिखा मैंने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी इसके साथ था, इस इक्वेशन के साथ ए भी है, यहाँ पर ए और एस, यही बन गया एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है, अब आप बोलोगे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हाँ, v इज इक्वल टू यू, पहले v लिखोगे इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, थर्ड में क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। आप देखो यहाँ पर ध्यान से, आप देखो यहाँ पर वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, सेकंड इक्वेशन से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, थर्ड इक्वेशन से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन देखो यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन से आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, ये पहले पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि डिस्टेंस किस इक्वेशन से निकाल सकते, आप बोलोगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ, पहले से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम निकाल सकते हैं। दूसरे में तो हम हर एक चीज निकाल, तीसरे में भी हम, तीसरे इक्वेशन से हम टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर टी एब्सेंट है, टी यहाँ पर नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? और यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं है। देखो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन, यहाँ पर आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, और यहाँ पर आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो, और यहाँ पर आप टाइम नहीं निकाल सकते। देखो हर एक इक्वेशन का यूज आपको हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसी के ऊपर मैं आपको कल न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू दिखाऊंगा। ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला चैप्टर। देखो आज वाले चैप्टर में एक्सप्रेशंस मैंने क्यों दिखाया आपको, इसके पीछे बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि आपको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, तब ही आप क्वेश्चन करें। अगर 2 न्यूमेरिकल्स दिए ना उन्होंने, आप फंस गए, इवन कि आपने टॉपिक सारा पढ़ोगे लेकिन न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में लिखोगे कैसा आपको सेशन लगा।